लेकिन जब वो साखी बाहर गया तो यूसुफ की बात भूल गया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाही के बावजूद लंबे अरसे तक कैद में रहे। वो तन्हा और बेयारो मददगार थे, फिर भी वो कैदा खाने में कैदियों को अल्लाह का रास्ता बताते रहे और अल्लाह की याद में मशगूल रहे। इसी दौरान एक रोज बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई उसकी ताबीर बता सकता है तो बताए। मुसाहिबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें खा रही थीं। 7 मोटी गायों को अनाज की 7 बालें हरी और ताजा थीं और 7 सूखी बालें थीं, लेकिन सूखी बालें हरी बालों को खा रही थीं। दुबली गायें किस तरह मोटी गायों को खा सकती हैं? हरी बालियों को सूखी बालें खा रही थीं, इसका क्या मतलब है? मुसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं। यह बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गईं। उसने सुना तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गईं। उसने बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं, जो जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं उससे ताबीर मालूम करके आऊंगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। वह यूसुफ के पास पहुंचा और उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 दुबली गायें हैं जो 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 सूखी बालें हैं जो हरी और ताजा बालें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और पाकीजा हो, तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूंगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और तुम्हें जेल से नजात दिलाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा। अभी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के साथ साथ बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कहत के जमाने में काम आएगा। अगर अनाज बचा कर न रखा जाए तो लोग भूख से मरेंगे और यह अनाज पालियों में ही रखना होगा ताकि खराब न हो। चूंकि पहले 7 साल अच्छे रहेंगे, इस दौरान यह फायदा होगा कि खूब बारिश होगी, जमीन जरखेज होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब उन्होंने इसकी ताबीर बता दी तो वह फौरन बादशाह के पास पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने खास वुज़रा में शामिल करने के लिए बुलाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का कासिद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने उस वक्त तक जेल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आपकी मुकम्मल बेगुनाही का इजहार न हो जाए। आपने कासिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिन औरतों ने मकर व फरेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे, उनसे पूछें कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का एतराफ करते हुए कहा कि यूसुफ पाक दामन है, उनमें कोई बुराई नहीं है। और अजीज मिस्र की बीवी ने भी जब देखा कि हक वाजे हो गया है तो उसने भी इकरार किया कि मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी, वह यकीनन बेगुनाह है। जब आपकी बेगुनाही साबित हो गई तो आपने अर्ज किया कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता। बेशक नफ्स से तो गुनाह के काम होना मुमकिन है, मगर यह कि जिस पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत फरमाए। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातें की और कहा, मैं तमाम वाकयात से वाकिफ हो चुका हूँ, मैं आपको खास मर्तबा दूंगा, आप इज्जत वाले हैं, मैं आपको अपने पास रखूंगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि पहले 7 साल में खूब पैदावार होगी, बाद के 7 सालों में कहत पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अनाज का इंतजाम आपके हाथ में दे दूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और कहा कि मैं इस काम को अंजाम दूंगा ताकि मुल्क में रियाया खुश रहे और अनाज की कमी न हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुराक का महकमा संभाल लिया। 7 साल में जो गल्ला पैदा हुआ था उसे बचा कर रखा। जब दूसरे 7 बरसों में पैदावार न हुई तो रखे हुए गल्ले के जखीरे से लोगों को अनाज फराहम किया गया। मुल्क कहत से बच गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीजे मिस्र की जगह ले ली और हुकूमत करने लगे। मुल्क शाम के इलाका कनान में गल्ला न मिलने के सबब कहत पड़ गया। कनान के रहने वाले भी परेशान थे, वह गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटों में से 10 बेटे भी गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। अपना तारुफ कराते हुए उन्होंने बाप का नाम याकूब अलैहिस्सलाम और जो भाई न आ सका उसका नाम बिन्यामीन बताया। आपने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना क्योंकि जब उन्होंने आपको कुएं में फेंका था उस वक्त आप बहुत छोटे थे।
उन्हें यह खबर न थी कि उसके बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ। उन्हें यह गुमान भी न था कि आप साहिब ए इख्तिदार होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अजनबियों की तरह गुफ्तगू की और पूछा, तुम्हारे सिवा और कोई भी तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे। हमारा एक सौतेला भाई जंगल में हलाक हो गया और उसका एक सगा भाई और है जो वालिद के पास है, वह हमारे साथ नहीं आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि इनकी अच्छी तरह मेहमानी करो। चनांचे उनकी खूब मेहमानी की गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम 10 आदमी आए हो, मैं सिर्फ तुम लोगों का हिस्सा ही दूंगा, यहाँ भी गल्ले की कमी है। उन्होंने कहा, हमारा बाप आने के काबिल नहीं, वह बूढ़ा है, और भाई बिन्यामीन का हिस्सा भी दे दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप आने के काबिल नहीं तो कोई बात नहीं, मगर अब की बार अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लेते आना, तभी मैं गल्ला दूंगा और बाप का हिस्सा भी दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला दे दिया और उनसे कीमत के तौर पर रकम भी वसूल ली। जब वो लोग गल्ला ले जाने के लिए जखीरा करने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों के जरिए गल्ले के जखीरे में वही रकम भी रखवा दी जो गल्ले के एवज उनसे ली थी। काफिला गल्ला लेकर रवाना हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे गल्ला लेकर घर पहुंचे। गल्ला हासिल करने के दौरान जो उन पर बीती थी बाप को सुना दी और इस बात से भी आगाह किया कि अजीज मिस्र के हुक्म के मुताबिक सबके हिस्से का गल्ला उसी शर्त पर मिलेगा जब हम भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ ले जाएं। बाप ने कहा, तुम लोग यूसुफ को ले गए थे लेकिन वापस नहीं लाए। मैं उसकी याद में अब तक आंसू बहा रहा हूँ। रोते रोते मेरी बिनाई भी जाती रही। यूसुफ की जुदाई का जख्म मेरे सीने में है, वह अब तक सूखा नहीं है। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने बेटे बिन्यामीन को तुम्हारे साथ कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब तुम पर भरोसा नहीं, असल हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने लाए हुए गल्ले का जखीरा खोला तो उसमें वही रकम भी मिल गई जो गल्ले के एवज दी थी। रकम देखकर फूलों न समाए। बाप से कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि जो रकम खरीदारी में दी थी वह मिल गई। गल्ला तो मुफ्त हाथ आया। आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, हम गल्ला लेकर आएंगे, वरना हमें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अजीजे मिस्र के हुक्म की तामील भी जरूरी है। हम सब बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा, मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं आता। तुम्हारे ही कहने पर मैं यूसुफ को खो चुका हूँ। अब तुम लोग बिन्यामीन के पीछे पड़े हो। बेटों ने कहा, हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी जान से भी ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने उनकी बातें सुनकर कहा, अगर तुम लोग कसम खाकर कहो कि बिन्यामीन को बहिफाजत लाओगे, यह बात और है कि तुम खुद मसाइब में घिर जाओ। बेटों ने कसम खाकर कहा कि हम जरूर बिन्यामीन को साथ लेते आएंगे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत फरमाई कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। आपने उन्हें ये नसीहत इसलिए फरमाई कि वो सब के सब भाई खूबसूरत थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दरवाजे से दाखिल होने से उन्हें किसी की नजर लग जाए। बेटे अपने बाप की नसीहत के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप पहले ही से उनके मुंतजिर थे। जैसे ही भाई आपकी खिदमत में पहुंचे तो आपने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाई मिलने आए और बोले, इस बार हम लोग अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाए हैं। हजरत यूसुफ ऐस ने बिन्यामीन को अलग बुलाया और प्यार से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाइयों ने मेरे साथ जैसा सलूक किया था तुम उसके गम में मत रहना। बिन्यामीन ने ये राज अपने भाइयों को नहीं बताया। फिर यूसुफ ऐस ने सबको गल्ला अन्न दे दिया। बिन्यामीन के हिस्से का जो गल्ला था उसमें हुक्म देकर बादशाह का प्याला रखवा दिया और सबको रवाना कर दिया। जब काफिला कुछ दूर निकला तो यूसुफ ऐस के हुक्म से गुलामों ने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ लोगो, तुम चोर हो, तुम लोगों ने बादशाह का प्याला चुरा लिया है। भाइयों ने कहा, हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चीज चोरी नहीं की। अगर झूठ निकले तो हम सब कसम खाने को तैयार हैं। अजीजे मिस्र बादशाह के मुलाजिम ने कहा, ठीक है, हम तलाश करेंगे, जिसके सामान से प्याला निकलेगा उसे हम सजा के तौर पर रोक लेंगे, यही हमारा कानून है। सब ने हामी भर ली। तलाश शुरू हुई और बिन्यामीन के बोरे से प्याला निकल आया। मुलाजिमों ने कहा, यही चोर है, अब ये यहीं रहेगा, बाकी लोग जा सकते हैं। ये सुनकर भाइयों ने कहा, हम चोरी को बहुत बुरी चीज समझते हैं, लेकिन बिन्यामीन का चोरी करना कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि इससे पहले उसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है।
ये इल्जाम सुनकर हजरत यूसुफ ऐस ने सब्र किया और दिल ही दिल में कहा, तुम जिस चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब बिन्यामीन की गिरफ्तारी का फैसला हो गया तो भाई परेशान हो गए और बोले, अब हम अपने बूढ़े बाप को क्या जवाब देंगे? हमने उनसे पक्का वादा किया था कि बिन्यामीन को जरूर वापस ले जाएंगे, सिवाय इसके कि कोई मुसीबत आ जाए। उन्होंने हजरत यूसुफ ऐस से कहा, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और बिन्यामीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो हम में से किसी को रोक लें, लेकिन बिन्यामीन को छोड़ दीजिए। हजरत यूसुफ ऐस ने फरमाया, उसकी गिरफ्तारी तुम्हारे अपने फैसले के मुताबिक हुई है। अगर मैं असली मुजरिम को छोड़कर किसी बेगुनाह को रोक लूं तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और मैं ऐसे जुल्म से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ये सुनकर भाई बहुत परेशान हुए, आपस में मशविरा करने लगे। उनमें से बड़े भाई ने कहा, मैं तो हरगिज वापस नहीं जाऊंगा जब तक बिन्यामीन को साथ न ले लूं। तुम लोग जाकर बाप याकूब से सारा वाकया बयान कर देना, कहना कि हम बेकसूर हैं, बिन्यामीन चोर निकला। भाई जब घर पहुंचे तो याकूब ऐस से सब हाल बयान किया। याकूब ऐस ने सुना तो कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे बनावटी लगता है, असलियत अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सब्र कर रहा हूँ, पहले ही यूसुफ के गम ने मुझे तोड़ा हुआ है, अब बिन्यामीन का गम और बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। फिर मिस्र पहुंचे और अजीजे मिस्र से कहा, ऐ अजीजे मिस्र, हम बहुत परेशान हैं, हमारा बाप अब अंधा हो चुका है, जो कुछ हमारे पास था वो ले आए हैं, हमें गल्ला दे दो। ये सुनकर हजरत यूसुफ ऐस बेचैन हो गए और बोले, तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? ये सब तुम्हारी नादानी और जहालत थी। भाइयों ने ये सुना तो चौंक उठे और बोले, क्या आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ ऐस ने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने हमारे साथ क्या सलूक किया था? भाई शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, यकीनन अल्लाह ने आपको चुन लिया और हमसे ऊंचा दर्जा दिया, हमसे गलती हुई। यूसुफ ऐस ने फरमाया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह से माफी मांगो। फिर यूसुफ ऐस ने कहा, ये मेरी कमीज ले जाओ और अपने वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और पूरे खानदान को यहाँ ले आओ ताकि हम साथ रह सकें। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। इधर याकूब ऐस ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तुम लोग सोचते हो कि बुढ़ापे की वजह से मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा यूसुफ जिंदा है। लोगों ने कहा, ये सब आपका वहम है। लेकिन जब काफिला पहुंचा और यूसुफ की कमीज उनके चेहरे पर डाली गई तो उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे वो बातें बता देता है जो तुम नहीं जानते? फिर बैठों ने कहा, अब्बा जान, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है। हजरत याकूब ऐस ने कहा, ए मेरे बेटो, मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मगफिरत, माफी मांगूंगा, वो सबसे बड़ा बख्शने वाला है। जब हजरत याकूब अलैहिम अपने खानदान समेत मिस्र पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अली ने उन्हें खूब इज्जत दी। मिस्र में जहां से चाहो खाओ पियो, यह तुम्हारे लिए बड़ी परअमन जगह है। आप अलीम के वालिदैन और 11 भाई आप अली नाम के सामने ताजीमन सजदा, यह साबिका उम्मतों में जायज था लेकिन हमारी शरीयत में हराम है, में गिर गए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिम ने माँ बाप और 11 भाइयों को सजदे की हालत में देखा, फिर आप अलीम ने अपने वालिदैन, सौतेली वालिदा और सगे वालिद को अपने तख्त पर बिठाया। कहा, ऐ अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा इनाम फरमाया कि मुझे जेल से रिहाई नसीब फरमाई। मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसको दूर फरमाया और आप सबको यहाँ ले आया, जिस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिम ने जब देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर खूब इनाम व इकराम अता फरमाया है, मुझे आला मुकाम अता फरमाते हुए मेरे खानदान को भी मुझसे मिला दिया, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप अलीम ने अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान फरमाई और साथ ही आखिरत की कामयाबी के लिए भी दुआ मांगी। फरमान ए इलाही है, फातिर अस्समावाति वल अर्द, अंत वली फिद दुनिया, और आखिरत में मुझे मुसलमान बनाओ और मुझे सही लोगों में शामिल कर दो। ताबीर भी सिखाई, ऐ आसमान व जमीन के पैदा करने वाले, आप ही दुनिया व आखिरत में मेरे सरपरस्त हैं, लिहाजा इस्लाम पर मेरा खातिमा कीजिए और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दीजिए। आप अलीम ने अपनी वफात से कबल अपने भाइयों को यह वसीयत फरमाई थी कि मेरी मैयत को मेरे वालिद मुहतरम के करीब दफन करना। हजरत यूसुफ अली 110 साल की उम्र में मिस्र में ही इंतकाल फरमा गए।
चनांचा हजरत यूसुफ अली नाम की वफात के बाद आप अली नाम की वसीयत के मुताबिक भाइयों ने आप अली नाम की मैयत को कफन देकर एक ताबूत में रखा और हिब्रोन में हजरत याकूब अली काम के करीब दफन कर दिया। हजरत यूसुफ अली नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी राहील बिन्त लाबान के बतन से पैदा हुए। आप अली नाम इंतहाई खूबसूरत, हुस्न व जमाल का पैकर, सब्र और अफ़वा व दरगुजर के आलमबरदार थे। अल्लाह ताला ने आप अलीम को अपना नबी मुंतखब फरमाकर आप अलैहिम को बहुत आला मुकाम पर फायज फरमाया और हजरत यूसुफ अली नाम का जिक्र खैर कुरान मजीद में 26 मकामात पर फरमाया और पूरी एक सूरह आप अली के नाम से नाजिल फरमाई। आप अली नाम वाहिद पैगंबर हैं जिनका पूरा वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक ही जगह तफसील के साथ जिक्र फरमाया और आप अली नाम के वाकया को अहसनुल कसस बेहतरीन वाकया के नाम से ताबीर फरमाया। हुजूर ए अकरम नूर ए मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबे मेराज में मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें निस्फ हुस्न अता किया गया था। इमाम सुहेली और दीगर आइम्मा अलैहिमुर्रहमा फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न से निस्फ हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में हुस्न ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमायां थी और हुस्न मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आईना ए खुदा है। इसलिए हुस्न ए यूसुफ को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और हुस्न मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर बिन देखे गर्दनें कटती हैं। हुस्न ए यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगूष्ठ जना सर कटाते हैं। तेरे नाम पर मर्दान ए अरब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दस्त ए खुदरत से पैदा फरमाया और अपनी मुअज्जज रूह उनमें फूंकी। अल्लाह ताला के दस्त ए खुदरत से पैदा होने की बुनियाद पर बशरी हुस्न में आप मुंतहा कमाल पर थे। इसीलिए अहले जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कहू और हुस्न पर होंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुकाबले में निस्फ हुस्न वाले थे। हजरत आदम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान की नस्ल ए इंसानियत में उनसे ज्यादा हसीन व जमाइल कोई शख्स नहीं गुजरा। जिस तरह की हजरत व अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल के बाद हजरत सारा से ज्यादा कोई हसीन व जमाइल और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुशाबे उनसे ज्यादा कोई और न था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक बिजली की चमक की तरह था कि जिस पर नजर पड़ते ही जब कोई औरत अपने किसी काम की गरज से आपकी बारगाह में हाजिर होती तो आप अपना चेहरा मुबारक ढांप लेते और दीगर असलाफ का कौल है कि अक्सर आप अपना चेहरा मुबारक छुपाए रखते थे कि कहीं किसी आदमी की नजर आपके चेहरे पर न पड़ जाए। इसीलिए जब अजीज मिस्र की बीवी ने अपने आप को उनकी मोहब्बत में माजूर जाना और शहर की औरतों ने छुरियों से बेकाबू होकर अपने हाथ काट लिए तो हुस्न यूसुफ में वाकयातन जुलेखा को उसकी मोहब्बत में माजूर मान लिया था। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।